तमस्तु वहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता का पहला अध्याय और उसके अंतिम कुछ श्लोक हम लोग आज पूरा करेंगे उसको। अर्जुन का विषाद योग नामक ये अध्याय, और बराबर आधे अध्याय के बाद में अर्जुन का विषाद शुरू होता है। अपनों को अपना सूत्र जैसे जुड़ता है तभी विषाद, शोक, मोह प्रारंभ होता है। मेरे, मैं और मेरे, दुनिया में रोज कितने लोग जाते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती है, हम पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन हमें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा चला कि मेरा कोई आमका का टमका था उसमें, तो जानते ही अंदर जो है एकदम अलग फीलिंग होती है। अरे, पहले दुख नहीं हुआ, बाद में दुख हुआ। कारण क्या हुआ? पहले मेरे ममता का सूत्र नहीं जुड़ा था। जैसे ममत्व का सूत्र जुड़ते ही क्या होता है, एक प्रकार का दुख जो है होने लगता है। मतलब अंदर उसके लिए कारण क्या है? केवल मात्र ममता। अर्जुन को, वीर रस से भरा हुआ अर्जुन चाहता था कि मैं उनको दो दो हाथ करके उनको दिखाऊं। हाँ, उसके लिए आग बबूला होकर के इनको, अधर्मियों को मैं अच्छी तरह से पाठ पढ़ाऊंगा करके तैयार होके आया था। और जैसे ही आचार्यान मातुलान भ्रातृन सर्वान दृष्टवा, और भगवान ने भी जान करके ऐसे जगह जाकर के इसका रथ खड़ा किया। प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुखतः, कि पता चलेगा कि इसके अंदर सच में वैराग्य है, अधिकारित्व है, या ये अभी भी उस मोह से क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ। तो इसलिए भगवान ने जान करके ऐसी जगह उसको रोक दिया जहां से फिर वो अपने आप को जोड़ सकता था और देख सकता था। और जैसे देखा और उसने कहा कि मेरे ये मेरे है, और मेरों को, अपनों को मार करके मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, बहन कहने भी लगा कि हे भगवान, स्वजनम दृष्टवा, मेरे अपनों को देख कर क्या हुआ कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, कहां से लेकर के 8 उसके जो है इसके अंदर शकुन हुए, अपशकुन हुए, और फिर मानसिकता बदल गई। और फिर यहाँ तक कहा गया कि इनको मार करके मुझे तो इस पृथ्वी का राज्य ही क्या, मुझे तो तीनों लोगों का राज्य भी है, वो भी मिले तो भी मुझे नहीं लगता। तो इसलिए उसने अपने तरफ से ऐसा एक डिक्लेरेशन किया कि मैं इनको मार करके कहाँ सुखी हो जाऊंगा। ऐशाम अर्थे कांक्षिता, हम जितनी सारी सुख सुविधा, राज्य के भोग विलास जितने हैं, हम जिनके लिए चाहते थे, वही अगर मेरे सामने इनको हम मार रहे हैं, तो ये सब किसके लिए करके इसके अंदर इतना एक ममता का जो है अंदर पूरा घुस गया, मोह घुस गया, जिसके कारण उसने कहा कि भले ही मैं जानता हूं ये निहत्थे जो है धृतराष्ट्र के पक्ष में आतताई के रूप में, मतलब आतंकवादी जैसे इसने, जिन्होंने हमको कई प्रकार से मारने के प्रयत्न किए, और जो इन
इन सारे जो लक्षण बताया, 6 लक्षण, जो अग्नि से मारना चाहता है, जो विष दे करके मारना चाहता है, जो शस्त्र हाथ में लेके दौड़ता है, दूसरों का धन हड़पता है, दूसरे की जमीन हड़पता है, दूसरे की स्त्री को हड़पता है, ऐसे कुछ लोग होते तो उनका उसका नाम दिया जाता है आतताई। और ऐसे आतताई होने के बावजूद भी मारने पर क्या मिलेगा? पापम एव आश्रयेत, पाप का ही हमें भागी बनना पड़ेगा। इसलिए 37 में कहा तस्मान वयम न अर्हा, इसलिए हमको मारना नहीं चाहते हैं। पांथ स्वबांधवान धार्त राष्ट्रा, और भला स्वजनम कथम हत्वा, अपनों को मार कर कहाँ कोई सुखी हो गया है। और वो नहीं देख पाते क्योंकि ये लोभ के कारण उनकी मति मारी गई है। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस। और अपनों को मारने के बाद जो कुल है हमारा, कुल का जो क्षय करता है, मिटाता है, उस दोष से, और मित्रों के साथ किया हुआ द्रोह, उसके साथ जो पातक पाप होता है, उस पातक से कौन बचाएगा? और उनके द्वारा नहीं जाना जाता कि इतना बड़ा भारी पाप, उससे हम कैसे बचे। कथम न गेयम अस्माभि, हमारे द्वारा क्यों नहीं जाना जाना चाहिए? इसके लिए अस्मात् पापात निवर्तित, इस बड़े भारी पाप से हमें बचने के लिए। और ये जो दोष है कुल को मारने का, कृतम दोषम कुल क्षय कृतम दोषम अस्माभि प्रपश्यद्भिः, हे जनार्दन, हमारे द्वारा देखा जाना चाहिए। और कुल का क्षय होने के बाद सनातन हमारे कुल धर्म के जो है क्या होते, प्रणश्यंती, बन जाएंगे, मतलब सबके सब जो है नष्ट हो जाएंगे। और धर्म नष्ट होने के बाद संपूर्ण कुल जो है अधर्म से दब जाता है। अधर्म अभिभवत, अधर्मा विल टेक ओवर एंड देन इट विल बिकम heavy on dharma, अधर्मः अभिभवति। तो इस पाप से जो है धर्म दब जाएगा। और ऐसे अधर्म बढ़ने के बाद अधर्म अभिभवात, हे कृष्ण, कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां जो है दूषित हो जाएगी अधर्म का बढ़ने पर। और अगर कुल की स्त्रियां दूषित होती है तो दूसरा और एक दोष आता है बड़ा, वर्ण संकर। हमारे अंदर जो वर्ण का एकीकरण रहता है, शुद्ध पवित्रता रहती है इसके अंदर, उसके अंदर संकर जाएगा, कौन कहाँ से आया है। और ये जो संकर है क्या करेगा? दूसरा रास्ता खोलेगा। कौन सा? संकर नरकाय, सीधा आपका जो है मार्ग हो जाएगा नरकाय। हाँ, किसके लिए? कुलघ्नानाम कुलस्य च, जो कुल को मारने वाले, कुल को नष्ट करने वाले हैं। और उससे क्या हो जाएगा? फिर तीसरा रास्ता खुलेगा, पितरः पतंती, हमारे जो पितर है जिनको हम समय समय पे श्राद्ध पिंडदान श्राद्ध करते हैं, इससे वो अपनी जगह पे बने रहते। अगर हम नहीं करते, कोई नहीं रहेगा, पितरः पतंती, कब? लुप्त पिंड उदक क्रिया, ये जो क्रिया होती है कौन सी? समय समय पे पिंडदान देना, समय समय पे उनको श्राद्ध करना, इनको क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया जो है पुत्र अपने पितरों के लिए करता है। और पुत्र का अर्थ होता है जो पुम नरका तारती, जो अपने पितरों को नरक से बचाता। तो बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, सारे पितर जो है इसमें नरक में गिरेंगे। और ये जो दोष है कोई सामान्य दोष नहीं, एतैहि दोषैहि, इतना बड़ा भारी, एक नहीं अनेक दोष है। कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकैहि, है ना, वर्ण का संकर जो है करने वाला ये दोष, इन दोषों के द्वारा क्या होगा? कुल के जो जाति धर्म है, जाति धर्माः कुल धर्माः, और कोई अभी कल परसों से चलते नहीं आ रहे, शाश्वताः, अनादि काल से चलते आ रहे हैं ये धर्म,
जाति के धर्म और कुल के धर्म ये सब के सब जो है क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उत्साह देते मतलब नष्ट हो जाते, और ये अगर नष्ट होते हैं, उत्सन्न न कुल धर्माना, तो कुल धर्म जो है नष्ट हो जाने के बाद मनुष्यानाम, जो मनुष्य उनके लिए कुल माने जाएंगे। और हमने ऐसा सुन रखा है कि आपका रिजर्वेशन पक्का, कहाँ के लिए, नरक के, है ना, नरके नियतम वास, पक्का जो है, नियत मतलब आपका, हाँ यहाँ पे आपका रिजर्वेशन पक्का, तो निश्चित हो गया, नियतम मतलब निश्चितम, नियतम वास कुत्र, नरके, सप्तमी है ना, भवती हो जाता है। कैसे पता चला, इति अनुशुश्रुम, हमने अपनों से, शास्त्र से, आचार्यों से हमने सुन रखा है। भवती इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुन रखा है ना। तो ये जो प्रतिष्ठा मानी जाती है, जो कुलवान होते, आचार विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थ दर्शनम निष्ठा वृत्तिस्तपो दानम नवधा कुल लक्षणम, कुल के 9 लक्षण होते हैं, जो पवित्र कुल होता है, जिनका आचार अच्छा है, जिनके अंदर नम्रता है, जो विद्या में हमेशा रुचि रखते हैं, प्रतिष्ठा अपने आप में वो स्थित रहते, मतलब अपने कर्म के धर्म के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा दर्शन करने की उनके अंदर इच्छा होती है, किसकी, तत्व दर्शन, तीर्थ दर्शनम, और उनकी निष्ठा अपनी वृत्ति में बनी रहती है। तपह, अपना जीवन तपोमय होता है, हर समय जो है तपो, तप से जो है अपने आप को जोड़ के रखते हैं, और जब कभी मौका मिलता है तो अपना दान देते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा धन दान ही देने से दान होता है, कभी कोई श्रम दान करता है, कोई धन दान देता है, कोई ज्ञान दान देता है, तो कई प्रकार के दान होते हैं। तो इस प्रकार से जिनके पास में ये 9 चीजें है, तो नवधा कुल लक्षणम, ऐसे कुल जिनके अंदर ये 9 चीजें दिखाई देती है, आचार विनय विद्या प्रतिष्ठा तीर्थ दर्शनम निष्ठा वृत्ति ही तपः दानम नवधा कुल लक्षणम, इस प्रकार के जो जिनके पास में मूल्य है, वो उस उच्चे कुल के माने जाते हैं। केवल मात्र कहने मात्र से ऊंचा नहीं होता है कुल, जिनके कुल के अंदर ये सारे आचरण सहित जो अपना जीवन जीते हैं। यहाँ तक हुआ था अपना पिछली बार। अब आगे अर्जुन के एक एक ऐसे भाव आ रहे उसके अंदर कि मैं जो करने जा रहा हूँ, बाप रे, कोई भयंकर चीज है, और इससे मुझे कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। हाँ, पुण्य की बात और मुझे पाप ही मिलेगा। इस प्रकार से उसके अंदर ऐसे भाव उठते हैं। तो वो अर्जुन फिर अपने शब्दों से प्रकट करता है। 45वां श्लोक पहले अध्याय का। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। पदच्छेद। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यत् राज्य सुख लोभेन, यद्राज लिखा है ना, यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यताः। और देखना बहुत सुंदर, वयम व्यवसिता, हम, वयम क्या रूप है, अहम, आवाम, वयम, मतलब हम सब लोग, व्यवसिता, हम लोग जो है इसके लिए एक निश्चय कर बैठे है ना, निश्चय किया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। क्यों, कर्तुम व्यवसिता,
करने के लिए तैयार हो गए हैं, निश्चय कर बैठे हैं। किम महत पापम, छोटा नहीं, पापम, पाप करने के लिए तैयार हो। और ये कोई पाप छोटा नहीं, महत पापम, बड़ा भारी पाप करने जा रहे हैं। कौन? हम, वयम। ये क्या है? खुद ही उसको मन में कहा, अरे बाप रे, अहो बता, ये बहुत बड़ा भारी, ये क्या कर रहे जा रहे। अहो बता मतलब एक प्रकार से आश्चर्यजनक अपने आप। ओह ये क्या हो रहा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो है इस प्रकार से अपने आप को कि हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप, मतलब बहुत बड़ी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। तो महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम, हम सभी जो है ऐसे बड़ा भारी पाप करने के लिए उद्युत, मतलब तैयार हो गए हैं। व्यवसिता, उसके लिए कारण क्या है भाई? तो कारण के लिए तृतीय आती है हमेशा। किसके लिए? लोभेन। जैसे राम वनम गच्छति के न रथेन, इसके लिए कारण है किसके द्वारा? रथ के कारण, रथ के अंदर बैठ के जा रहे। तो ये सब हो रहा किसके कारण? लोभेन, अंदर जो है ग्रीड कहते हैं इंग्लिश में, कि ग्रीडी बन करके वो अंदर जो है एक प्रकार की लालच है, कि हमारे अंदर किसके लिए भी लालच है? तो सुख, हाँ ये होगा, देखने को खाने को मिलेगा, है ना, पहनने को मिलेगा। सुख होता है ना, आंखों को अच्छा दिखाई दे रहा वो भी सुख है, कानों को अच्छा अच्छा सुनना वो भी सुख है, हाँ? सोने के लिए अच्छी अच्छी नरम न मिले, है ना, वो भी सुख है। जिह्वा के चोचले पूरे करने के, वाह वाह स्वादिष्ट भोजन मिले, ये नहीं वो नहीं वो। तो इस प्रकार के अनेकों हमारे जो इंद्रिया है, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो सुख है, उन सुख लोभेन, उन सुख के कारण। और आपको बताओ सुख का अर्थ होता है जो सुख हम सोचते हैं ना, सुख मिल रहा है, साथ साथ मेरा सुख जैसा मिलता है तो मेरा क्या होता है, क्या कम होता है? बैंक बैलेंस कम होता है। कौन सा? मेरे पास जो पुण्य होता है ना, तो सुख क्या करता है? तो सुख का अर्थ होता है पुण्यम। ख का अर्थ है खनोती, अंदर पड़ा हुआ जो पुण्य है ना, उसको खोद खोद करके निकाल देता है। अभी जमीन के अंदर पानी पड़ा है और उसको आप खोद खोद निकालो, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास में कोई पुण्य, तभी तो मैं सभी अच्छी चीजें करने के लिए उद्यत होता हूँ, तभी तो मेरे अंदर भावनाएं अच्छी आती है। तो वो क्या है? मेरा अपना पुण्य है। तो मैं जब अधिक अपना क्या सुख खर्च, मतलब सुख का अनुभव करता हूँ, तो मेरा पुण्य खर्च होता है। तो पुण्य खर्च होना मतलब मेरे अंदर जो है पुण्य खत्म होना, और फिर क्या होगा? पाप जो है बढ़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है सुख का अनुभव करना ही अपने अंदर पड़ा हुआ पुण्य का नाश करना। तो इस प्रकार से सुख का लोभ अंदर पड़ा है। किसका सुख भाई बताओ? इसके माध्यम से सुख आता है, राज्य। हाँ, यत राज्य सुखम। इनको पता है, जब नेताओं को पता है ना कि मेरी, मैं चुन करके आऊंगा तो मैं क्या क्या मिलेगा, दे नो ईच एंड एवरी। 10 लोग मेरे पीछे दौड़ेंगे, नो मुझे मेरी आदत चलेगी। तो एक प्रकार की वो लालसा होती है ना। तो राज्य के सुख, मतलब जैसे राजा बनता है, उस राज्य के सुख अपने आप उसके सामने पड़े आ जाए। सब लोग कहते हैं सर बताइए क्या करना है, हुक्म करिए। और ऐसे कोई बुलाओ तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि जब आपके पास में सत्ता होती है, आपका राज्य होता है, तो सभी आपके लिए अनुकूल होते हैं। तो इसलिए उस सुख, और वो सुख क्या है? राज्य का सुख, और वो अंदर बैठा हुआ लोभ, उसके कारण अंदर जो एक प्रकार की ऐसी क्या आसक्ति बैठी है सुख की, और उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करने के लिए तैयार हो गए? हम तुम, मतलब मारने के लिए, खत्म करने के लिए। किनको? स्वजनम। हाँ, स्वस्य जनः स्वजनः, अपने जन को स्वजन कहा जाता है। तो अपने लोगों को हंतुम उद्यताहा,
अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। ये कोई सामान्य अहोबत, बहुत बड़ा भारी हम क्या करने जा रहे हैं, पाप करने जा रहे हैं। अहोबत महत पापम कर तुम व्यवस्थिता, वी आर गोइंग टू इट व्हाट, महत पापम। तो इसलिए हे भगवान, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या होगा, बहुत अधर्म होगा। और इस प्रकार से हमें ये क्या करेगा, नरक के लिए जबरदस्ती जो है घसीटता हुआ ले जाएगा। इसलिए तो स्वजनम हंतुम उद्यता, हम बड़ा भारी पाप करने के लिए जा रहे हैं। इसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो अहो बतम महत पापम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता, हम तैयार हो गए हैं अपने ही लोगों को मारने। ठीक, अगला 46वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः भारतराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरम भवेत्। यदि, एक पर्यायवाची शब्द होता है, यदि, यदा, तदा तथा यदि, अगर ऐसा हो। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, अब अपना खुद का जो है यहाँ पे विशेषण बता रहा है, मैं किस तरह का हूँ। माँ मुझको, द्वितीय है, माँ मुझको है ना। अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान होता है ना। इस प्रकार के माम मतलब मुझको, द्वितीय का एक वचन, मुझको। हाउ आई एम, मैं कैसा हूं, अप्रतिकार, मतलब लड़ने के लिए प्रतिकार करना पड़ता है। तू लगा चला रहा, मैं चलाऊंगा इधर से, है ना। दो दो हाथ होती है ना, उसको प्रतिकार करना, उसको एक क्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अप्रतिकार, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू डू एनी हार्म, मैं दूसरों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। इससे अप्रतिकार, मैं प्रतिकार न करने वाला। माम अप्रतीकारम, आई एम नॉट चैलेंजिंग और डूइंग एनीथिंग। और इसलिए मैंने क्या किया, मैं अपने अशस्त्रम, मैंने शस्त्र को भी छोड़ने जा रहा हूँ। अब ये अगले श्लोक में बताएगा। अशस्त्रम, मैंने, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, मैं कोई क्रिया करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो ऐसा मानो मैं इस तरह से निशस्त्र वाला हूं, मेरे अंदर प्रतिक्रिया कुछ भी कर्म करने की, प्रतिकार करने का कोई अंदर मेरा विचार नहीं है, ऐसा मैं अर्जुन। लेकिन उस पक्ष में क्या है, द अदर हैंड सो मेनी रेडी व्हाट, विथ लॉट ऑफ वेपन्स। तो वो शस्त्र पाणय, पानी का अर्थ होता है हाथ, कर, कर भी कहते और पानी कहते। तो जिनके हाथ में पानय, पानी ही पानी, पानय, पानी मतलब हाथ, और बहुत लोग है ना तो बहुत हाथ है, तो इनके हाथों में क्या है, शस्त्र है। तो इसलिए शस्त्र है हाथों में जिनके, उनको कहा जाता है शस्त्र पानय, है ना। शस्त्र येषाम पानये, है ना, उनके हाथों में शस्त्र वाले हैं, इसलिए शस्त्र पानय। येषाम हस्ते शस्त्राणि,
ते शस्त्र पानय, हाथों में जिन्होंने शस्त्र अस्त्र धारण किए। और लेकिन मैं कैसा हूं? अशस्त्रम अप्रतीकारम। तो मैं अशस्त्रधारी, प्रतिकार नहीं करने वाला, मुझको क्या करेंगे ये लोग? शस्त्र पान है, जिनके हाथ में शस्त्रास्त्र है, तैयार है, ये लोग यदि क्या करते हैं? हन्यु, मुझे अगर वो मारते भी है, कोनो लोग? धार्तराष्ट्रा, धृतराष्ट्र के माने वो उस वंश में पैदा हुए, उसके पुत्र हो, पौत्र हो, मित्र हो, उसके पक्ष में जो भी है उनको सबको कहा जाता है धार्तराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पक्ष में है, इसलिए धार्तराष्ट्रा ते सर्वे, है ना? हन्यु हो, वो मुझे मार दे। कहाँ पे? रणे, द बैटल फील्ड, इस रणभूमि में। रणे क्या वचन है भाई? सप्तमी का एक वचन है। रण में, ऐसे संग्राम में अगर ये धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, मैं हन्यु हूं, अगर मुझे वो मार भी दे तो क्या होगा? मैं उसको क्या मानूंगा? मेरा उसमें ही कल्याण मानूंगा। तत् में, वह मेरे लिए क्या होगा? क्षेमतरम, मेरे लिए वह बहुत अच्छा होगा। क्षेमतरम भवे, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं उनको नहीं मार रहा हूं, और वो अगर मुझे मारते हैं, आई फील हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट कॉजिंग एनी पापा। तो मैं अपने आप को पापी बनाना नहीं चाहता हूँ इनको मार करके। अगर वो मुझे मारते हैं, इसके हाथों में शस्त्रास्त्र है, और मैं तो अपने शस्त्र को त्यागने वाला हूँ, मैं कोई प्रतिकार नहीं करने वाला हूँ इनके एक्शन से। वो करे, लेकिन मैं रिएक्शन नहीं करने वाला। एक्शन और रिएक्शन कही जाते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया, तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, और मैं शस्त्र को भी धारण नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पक्ष में, इस रणभूमि में मैं हन्य हूं, मुझे मार भी दे तो वो क्या होगा? तब मैं क्षेमतरम, वो मेरे लिए क्या बने? कल्याणकारी, मतलब अच्छा ही, मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये अपने अपने डिक्लेरेशन है ना। अर्जुन जो है बड़ा भारी क्या बन गया? अपने आप उदार हो गया। जिसके अंदर खून उसका खौल रहा था, उनको देख करके आप सबको जो है बड़ा महात्मा हो गया। जो मारने दो, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, है ना। इस प्रकार के अर्जुन के भाव, है ना, मानो एक प्रकार से उसको पता नहीं, अपने धर्म से वंचित करेंगे, क्या करेंगे उसको अभी पता नहीं चल रहा। क्या कारण है? उसके लो अपने अंदर एक प्रकार से अपनों का एक मोह है, उसके कारण उसको कुछ पता नहीं चल रहा। अब आखिरी में संजय, धृतराष्ट्र ने पूछा था, और संजय फिर उत्तर दे रहे थे। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन सदा, जो वहां से चालू किया था। फिर बीच में अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ ये है लोग, है ना। तो सेनयो हो उभयो मध्य रथम स्थापय में च्युत, अच्युत मेरे, क्योंकि अर्जुन भगवान को क्या मान लेते? मेरा ड्राइवर है, मेरा सारथी है, मेरा नौकर है। तो भगवान ने भी मना नहीं किया, है? जैसे कहा कि मेरा रथ वहां ले जाओ, यस सर, मैं तैयार हूं, है? तो भगवान ने मना नहीं किया। इस तरह से वहां पर भी बीच बीच में ये होता रहा। अब आखिरी में संजय जो है फिर अटेंशन लेता है किसका? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कहाँ पे है? हस्तिनापुर में बैठे, युद्ध का हो रहा है। हाँ। तो इसकी परंपरा है कि पहले तो वहां युद्ध हो रहा है, वहां की वार्ता हस्तिनापुर जा रही है, और फिर हम लोग उसको क्या करें? उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसको ना। तो ये संजय जो है यहाँ पे अपना जो आंखों देखा हाल है, हाँ, उसका जो फोकस हुआ था ना, जो बैठा वहां था, लेकिन सब कुछ जो है वहां का दिखाई दे रहा है। देखो
ये सारी विज्ञान की चीजें हमें अभी अभी सामने आ रही है, लेकिन उसी समय से ये सब ठीक है नहीं, तभी तो देख पा रहा था। भले ये सारे उपकरण के बाहर के नहीं थे, लेकिन उनके अंदर भगवान ने वो शक्ति दी थी कि वो इन बिना उपकरण के भी वो देख पाते थे, सुन पाते थे। तो कैसा सब, इसका मतलब इतना बड़ा जो आज हम इन इंस्ट्रूमेंटल के माध्यम से देख रहे हैं, वो बिना उसके ही देख पाते, मतलब वो ज्यादा शक्तिमान थे, वो बिना इन सारी चीजों से भी वो देख पाते। वहां सब कुछ एवरीथिंग क्लियर, वहां पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, अरे डिस्कनेक्ट हुआ, वहां डिस्कनेक्ट नहीं होता था, एकदम कनेक्ट होता था हमेशा। तो मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, है ना। हमारा कनेक्शन, है ना, कभी कभी इनका होता है डिस्कनेक्ट होता है, तो मतलब हमारा कच्चा है, उनका पक्का था। तो ये पहले से ही है। तो कहने का मतलब हम भले आज ऑनलाइन पे, लेकिन वो पहले से ही बड़े ऑनलाइन पे कनेक्ट होते थे। तो वहां जो है, जो हो रहा है कहाँ, कुरुक्षेत्र में, वो संजय वहां हस्तिनापुर में बैठे बैठे देखते थे, इसका मतलब सब कुछ वहां पर मालूम होता था। तो संजय ने ये सारी वार्ता को देख करके अर्जुन के मन के भावों को प्रकट करते हुए, सब बताते हुए, संजय अभी जो है आखिरी, इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बता रहे कि वहां क्या क्या हो रहा है, अर्जुन क्या क्या कर रहा है। each and every action was given the information to धृतराष्ट्र। तो अभी संजय जो है और फिर अपना अंकिना घुमाता है उधर, और फिर बताते हैं देखो वहां पे क्या हो रहा है। संजय उवाच, संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापम् विसर्ज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। शोकसंविघ्नमानसः संजय उवाच, संजय ने उस समय कहा। देखना, संजय बहुत बड़े महात्मा थे, इसलिए तो व्यास जी ने उनको वहां पर नियुक्त किया था, उनके अंदर वो शक्ति थी। तो संजय का अर्थ क्या होता है, सम्यक जयति, इसने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया। हमारे अंदर शक्ति होती है, लेकिन हम इंद्रियों के विषय में अपनी शक्ति लगा देते, इसलिए हम कमजोर होते। लेकिन संजय ने अपने सारे इंद्रियों को अपने वश में किया है। ऐसे संजय को कहा जाता है, हे संजय, सर्वान इंद्रियान जयति। और खुद वहां इतने बड़े महाचार्य व्यास जी वहां जाकर के वो दिव्य दृष्टि देख करके ये सारा जो है उनको कार्य ऊपर सौंपा था। तो फिर संजय वहां से बता रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, क्या हो रहा है वहां पे। एवं, हाँ, पदच्छेद, उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थ उपाविशत, वित्सृज्य सशरम च, हाँ, चापम, हाँ, चापम शोक संविघ्न मानसः। पदच्छेद, शोकेन संविघ्न शोक संविघ्न यस्य मानसः। तो कई शब्द में समास होता है, कई शब्द जो है अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे एवं, ये सर्वनाम है, इस प्रकार से। तो एवं ऐसा, एवं एवं ऐसा नहीं चलेगा, तो ये अव्यय है, इसलिए कहा जाता है इसको सर्वनाम का। एवं, लाइक दिस, इस प्रकार से। एवं अर्जुन उक्त्वा, करता है प्रथमा का एक वचन, कर अर्जुन उक्त्वा, कह करके। त्वा प्रत्यय हमेशा एक कर करके, एक कर्म करके दूसरे कर्म में प्रवृत्त होता है ना। इसके लिए एक त्वा होता है, लेफ्ट, यहाँ त्वा लग गया, तो उक्त्वा कह करके।
अर्जुन ऐसे कह करके, कहाँ पे? उस रणभूमि में, संख्ये, अगेन सप्तमी एक वचन है, उस रणभूमि में, उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ऐसे कह करके क्या हुआ? उपाविशत। क्या हो गया? बैठ गया। अ, विश प्रवेश होता है, लेकिन यहाँ आविशत, बैठ गया। कहा? रथ उपस्थ। रथ, आप जानते सभी, ये चैरियट रथ था। उसमें क्या लगे हुए थे? घोड़े थे कि बैल थे? घोड़े थे। सब वखान किया, किस किस रंग के थे? सफेद। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते। हाँ, तो ऐसे रथ में बैठे हुए थे। कौन? माधव, पांडव, भगवान कृष्ण और अर्जुन। तो सफेद घोड़ों से युक्त ऐसा रथ, उस रथ पे बैठे हुए थे। तो इनका जो रथ है, और पहले तो वो क्या था? सामने था, रथ का मालिक था। तो भगवान कृष्ण सबसे आगे, घोड़ों का लगाम थमते हुए, और उनके पीछे एकदम तैयार था कि कहाँ कहाँ देखना है, किसको लगाना है। तो ऐसा जो है मालिक बैठा हुआ था वहां पे। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अभी धीरे से जो है अपने आप को, जो सामने था एकदम, उसको रथ उपस्थ। उपस्थ का पिछला भाग। ठीक ना? हमारे इंद्रिया, जो कर्म इंद्रिया ना, एक तो शिश्न, जो मूत्र स्थान होता है, और जो उपस्थ, मतलब जहाँ मल को त्याग करते, उस स्थान को कहते हैं उपस्थ। तो पिछला भाग, तो रथ का पिछला भाग है ना, जो पायदान पीछे जहां से उतरते हैं नीचे, तो वो जो है रथ का पिछला भाग, उसको कहा जाता है रथ उपस्थ। रथ के पिछले भाग में, है ना। तो अर्जुन किम भवत? उपाविशद, पिछले रथ, इस पे जाकर के बैठ गया, है ना। कि निश्चिंत को कौन चिंता करेगा? ये भगवान चिंता करे, मैं तो अभी यहाँ बैठ जाऊंगा। उनको आके वहां पे बेचारों को खड़ा किया। कौन गया था लाने की? उनको खुद ही गया था। अब चलो, मुझे क्या करो, मुझे मैं सहायता करो। और वहां छोड़ करके वो पीछे खुद, ऐसा कैसा भाई? तो अर्जुन एवं उक्त्वा रथ उपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जाकर के क्या हो गया? बैठ गया। रथोपस्थ उपाविशत। और क्या क्या उसने? जो धनुष्य और जो तीर लेकर के बैठा हुआ था ना, उसने क्या क्या उसको, सुनो, सविसृज्य, त्याग करके, छोड़ करके। सृज का अर्थ होता है छोड़ना, सर्जती। और विशेष है ना, विसृज्य, यहाँ पर लेप लग गया। छोड़ करके, किसको छोड़ दिया भाई? अ, चापम सशरम। शर मतलब तीर, चापम का अर्थ होता है धनुष्य। तो तीर के साथ, स मतलब साथ में, शरेन सह, शरई सह, जो तीर होते हैं उनको शर कहा। तो तीरों के साथ धनुष्य को, द्वितीया का वचन है, कर्म है। धनुष्य को तीरों के साथ उसने क्या किया? विसृज, छोड़ दिया। जो हाथ में लेके रहता, कंधे में लटका हुआ था उसका तीर का जो इतना सारा समूह, और साथ में एक हाथ में धनुष्य था। क्या नाम था उस धनुष्य का? गांडीवम। हाँ, एक एक बच्चों को ये याद था कि रथ, अर्जुन का क्या था? धनुष्य नाम क्या था। क्योंकि कहा जाता है ये अर्जुन के गांडीव का नाम सुनते ही सब लोग कांपते थे। इतना बड़ा पराक्रम, गांडीवधारी, धनुष्यधारी जो है अर्जुन, सुनते ही सबको जो है पसीने आते। इसलिए एक एक बच्चे के ना उसमें मुंह में था कि गांडीवधारी जो अर्जुन। तो उसने क्या क्या इसको तीरों के साथ इस धनुष्य को, गांडीव को क्या क्या विसर्ज, मतलब छोड़ दिया, और वहां बैठ गया। और दिमाग कैसा हुआ? खुश था। आदमी जब कभी अपना कर्तव्य छोड़ करके दूसरा कुछ करता है ना, बड़ा अपने आप को बहादुर दिखाता है।
लेकिन अंदर उसके अंदर क्या होते दुविधा होती कि शायद अरे मैंने अपना काम नहीं। हम्म, तो अपना कर्तव्य छोड़ करके अगर दूसरे कर्तव्य को करने लगता है तो अंदर एक प्रकार की गिल्ट होती है। अपने आप को एक क्या होता है कि मैंने अपना कर्तव्य त्यागा है। तो इसलिए उसके मन में क्या हुआ, शोक संविघ्न मानसः। मन उसका जो है कैसा था, संविघ्न मतलब भरा हुआ। उसके मन के अंदर जो उसका चित्त जो है शोकाकुल, शोक से आकुल हो गया था कि मैंने अपना कर्तव्य जो है पूरा न करके और कुछ करने लग गया। तो इसलिए उसके अंदर शांति नहीं थी, अशांत मन था उसका। तो शोक से भरा हुआ शोकाकुल अर्जुन, इसलिए उसका विशेषण है अर्जुन का शोक संविघ्न मानस। तो उस शोक से व्याकुल है मन जिसका। ये हमेशा बहुरी समास होता है ना, आ जाता है ना कि का पीतांबर। पीतांबर का अर्थ क्या हुआ, पीता अंबर यस्य, जिसने पीला कपड़ा धारण किया। ईश्वर का रामेश्वर। एक तो अब दो समास होते हैं ना, राम ईश्वर यस्य। राम है ईश्वर जिनका, किनका, शिव जी का। और दूसरा समास होता है रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर है। लेकिन यहाँ बहुरी समास है शोक के कारण, शोकेन संविघ्न मनः यस्य। शोक के कारण जिसका मन संविघ्न मतलब शोकाकुल हुआ है, ऐसे अर्जुन अपने बाणों को और अपने तीरों को विसर्ज छोड़ करके रथ उपस्थ उपाविशद, ऐसे रथ के पिछले भाग जाकर के भाग में जाके बैठ गया। कहा, ऐसे रणभूमि। तो इस प्रकार से अर्जुन ने सब बखान करते हुए अपनी तरफ से पूरी दलील देते हुए भगवान के सामने कि ऐसा हुआ तो ये होगा, वो होगा तो ऐसा होगा। इस तरह से अर्जुन ने अपनी पूरी दलील लगा करके अर्जुन के सामने, भगवान के सामने अपनी दलील रखी। तो इस प्रकार अर्जुन ने अपना कर्तव्य को छोड़ करके भगवान के सामने कहा कि मैं नहीं करूंगा। शोक संविघ्न मानसः। और इसी को लेकर के इस पहले अध्याय का नाम क्या पड़ा, अर्जुन विषाद योग। ये ध्यान रखना, जो अपना कर्तव्य छोड़ करके दूसरे के कर्तव्य को करने में लग जाता है, उसके ऊपर डबल दोष लगता है। अपने स्वकर्म का, कर्तव्य का त्याग और पर कर्तव्य का अपनाना, इसे डबल दोष और उसको दोष माने जाते हैं। इसलिए कभी भी अपना कर्तव्य व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य नहीं करने का एक मन में एक घृणा होती है, और दूसरे के कर्तव्य करते हुए कि अरे मैंने दूसरों का कर्तव्य करना जो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से मन में दुविधा और शोक होता है। तो अर्जुन एक प्रकार से उदाहरण है, और ये हमेशा सभी के मन में इस प्रकार की भावनाएं उठती। तो ये सबके लिए क्या कारण है, एक प्रकार का अपना ही मोह, अपनत्व। तो इस प्रकार से ये हम लोग पहला अध्याय यहाँ पे समापन करें। उसके आखिरी में, हर एक अध्याय के आखिरी में ये लाइनें लिखी होती है, ओम तत्सत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। प्रथमोऽध्यायः। ये पहला अध्याय किस नाम से है, अर्जुन विषाद के नाम